अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड फीडबैक का। ये आपका फीडबैक ही है जो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और अच्छे अंदाज लेकर आऊँ जिससे आपको अमेज़ॉन का बिज़नेस समझ आना शुरू कर। पिछली 3 वीडियोस हमने बनाई कि अमेज़ॉन होता क्या है और अमेज़ॉन पे कितनी तरह के बिज़नेस मॉडल हैं, अमेज़ॉन पे कितनी तरह के अकाउंट की टाइप्स हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन करते थे कि सर क्या इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर हम अपना पीएल लॉन्च कर सकते हैं। तो मैंने उनकी कन्फ्यूजन उस वीडियो के अंदर दूर की कि भाई चाहे आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाओ चाहे आप बिज़नेस अकाउंट बनाओ, लेकिन अगर वो प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंडर है तो आप बाआसानी उस पर अपना पीएल लॉन्च कर सकते हैं। एक चीज़ की मैं आपसे माजरत करता जाऊँ, आपको मेरी वीडियो में काफ़ी शोर नज़र आ रहा होगा। एक्चुअली मैं अपनी फैक्ट्री के अंदर अपनी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और पीछे आपको पता है लोहारों की फैक्ट्री है, हम मोटरसाइकिल बनाते हैं, रिक्शा बॉडी बनाते हैं, तो वो काफ़ी वेल्डिंग की, ग्राइंडिंग की और शोर की आवाज़ आती है। तो इसलिए माजरत एडवांस में। कोई मेरे पास स्टूडियो नहीं है जहाँ पर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ, मुझे ऑफिस के टाइम से ही टाइम निकालना पड़ता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है। पिछले टॉपिक्स के अंदर हमने जो डायमेंशंस डिस्कस की थी अमेज़ॉन की, कि अमेज़ॉन पे रहते हुए आप कौन कौन से बिज़नेस मॉडल को पाकिस्तान में रहते हुए कर सकते हैं और बाहर रहते हुए कर सकते हैं, और अगर आप बाहर रहते हुए इसमें कोई एडवांसमेंट करना चाहते हैं तो उसके भी तरीकाकार हमने वहाँ पर डिस्कस किए थे उन वीडियोस के अंदर। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि अमेज़ॉन पीएल के अंदर 2 ब्रांचेस हमने डिस्कस की थी कि एक अमेज़ॉन FBA होता है और एक अमेज़ॉन FBM होता है। हमारा आज का जो फोकस होएगा वो FBA के ऊपर होगा, यानी कि हम अमेज़ॉन की फुलफिलमेंट सर्विसेज को कैसे यूज़ कर सकते हैं और पाकिस्तान में रहते हुए बग़ैर कोई वेयर हाउस रेंट आउट किए हुए हम कैसे अपनी इन्वेंट्री अमेज़ॉन पे भेजते हैं। बेसिकली पीएल का मॉडल डिस्कस करेंगे FBA के रेफरेंस से। तो सबसे पहले आपको पता हो कि अमेज़ॉन पे हम 2 तरह से काम करते हैं। वन इज़ FBM, जिसको हम कहते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है। जबकि पाकिस्तानियों के लिए जो सबसे बेहतरीन मॉडल है दैट इज FBA, मीन्स फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमने अपनी चीज़ों को तैयार करना है और अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे भेज देना है और अमेज़ॉन जाने और कस्टमर जाने। हम अमेज़ॉन को सर्विसेज पे कर देते हैं कि भाई तू मेरे से पैसे ले ले और मेरे कस्टमर को तूने करना है। हमारा काम सिर्फ होता है कि हमने अपनी प्रोडक्ट की रैंकिंग करनी होती है। अमेज़ॉन पीएल के FBA मॉडल को आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है कि अमेज़ॉन पीएल के अंदर FBA किस तरह से काम करता है। अमेज़ॉन पीएल की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, किन स्टेजेस से गुजर के हम अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च कर सकते हैं। किसी भी बिज़नेस के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपने बेचना क्या है। जब भी बेचने की बात आती है तो मैं पीएल में सबसे इम्पॉर्टेंट जिस चीज़ को कहता हूँ वो होती है प्रोडक्ट हंटिंग। ये बैकबोन है आपके पीएल की। पीएल पाकिस्तान से भी हो सकता है, बाहर बैठ के भी हो सकता है। इस पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, इसको हम मज़ीद डिस्कस नहीं करेंगे। आज हमने ये देखना है कि पीएल के अंदर कौन कौन से फेजेस हैं, कौन कौन सी स्टेजेस हैं जिनसे गुजर के हम एक सक्सेसफुल प्राइवेट लेबल लॉन्च कर सकते हैं। और इस सक्सेसफुल पीएल को लॉन्च करने के लिए जो मेथड हम यूज़ करेंगे वो होगा FBA का। FBM पे इंशाल्लाह हम एक और वीडियो बनाएंगे कि हम FBM को कैसे यूज़ करते हैं और किन लोगों को FBM करना चाहिए और किन लोगों को FBA करना चाहिए। पहले आप इसका सिस्टम समझ लें। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आपने करनी होती है प्रोडक्ट हंटिंग, कि आपने बेचना क्या है। कुछ ट्रेनर्स बताते हैं कि सर पीएल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके पास अकाउंट होना चाहिए। मेरा मानना ये है अगर आपके पास इस टाइम अकाउंट नहीं भी है तो प्रोडक्ट हंटिंग पाकिस्तान का हर बंदा कर सकता है। प्रोडक्ट हंटिंग करने के लिए आपको अमेज़ॉन का सेलर सेंट्रल अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती, ये आप लोग अपने जहन में रखिएगा। तो आपके पास अकाउंट नहीं है कोई मसला नहीं है, आप अभी बिगिनर लेवल पे हैं, तो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर अमेज़ॉन कहाँ से स्टार्ट किया जाए, तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप मेरी नज़र में, प्रोडक्ट हंटिंग। इससे पहले भी होते हैं कि आप अकाउंट साइन अप करें, टैक्स इंटरव्यू करें, आपका जब अकाउंट साइन अप हो जाए फिर आप प्रोडक्ट हंटिंग पे आएँ। मैं आपको इस तरह नहीं स्टार्ट कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि स्टार्ट आप लोग करें प्रोडक्ट हंटिंग से। ये करने के बाद अगर आप सक्सेसफुल प्रोडक्ट हंट करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आप अपना अकाउंट साइन अप करें और फिर अगले स्टेजेस जो कि अभी हम डिस्कस करने लगे हैं उन पे फोकस करेंगे।
प्रोडक्ट हंटिंग हम दो तरह से करते हैं, एक हम मैनुअल तरीके से करते हैं, दूसरा हम करते हैं थ्रू टूल्स। ये दो तरीकाकार हैं प्रोडक्ट हंटिंग के। मेरे से अगर आप वेटेज पूछेंगे सर इन दोनों में से बेहतरीन मेथड कौन सा है, तो मैं 80% रिकमेंड करता हूँ मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग को, और 20% मैं रिकमेंड करता हूँ कि यार ठीक है आपको टूल्स भी यूज़ करने चाहिए, आपको हेल्प आउट करते हैं क्विक एनालिसिस के लिए। लेकिन टूल्स की मदद से हंट की हुई प्रोडक्ट को मैं कभी लॉन्च करने की आपको सजेशन नहीं दूंगा। इवन आप टूल से जो 20% वर्किंग करें, 80% वर्किंग आपकी मैनुअल होनी चाहिए, क्योंकि जो मैनुअल पे आप स्टैट्स निकालेंगे वो बहुत ऑथेंटिक और रियल होंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड फेज आता है, जब आपने प्रोडक्ट हंट कर ली तो उसके बाद आपका जो अगला काम है, हंट करने के बाद आपने ये देखना है कि मुझे इसको सोर्स कहाँ से करना है। बहुत सारे लोगों को मेरी तरतीब से इख्तलाफ होगा, लेकिन मेरी तरतीब इसी तरह से है। मैं आपको अगर टिपिकल बताऊं कि भाई पहले प्रोडक्ट हंटिंग कर ली, फिर प्रोडक्ट लिस्ट लगा ली, प्रोडक्ट लिस्ट लगाने के बाद अब आप सोर्सिंग करें, तो अक्सर लोग क्या होता है सोर्सिंग पे आके आपकी प्रोडक्ट हंटिंग रिजेक्ट हो जाती है। मैं इन दोनों को साथ साथ रखता हूँ, सोर्स। ठीक है, आपने कहाँ सोर्स करनी है, कहाँ से सोर्स करनी है। जब आप सोर्स करने लगते हैं तो सोर्स करते हुए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने चेक करनी होती है वो होती है प्रॉफिटेबिलिटी। बहुत सारे लोग कहेंगे सर हमने प्रोडक्ट हंट कर ली, कमाल, एक्सीलेंट, गुड, बहुत अच्छा इसका रेवेन्यू है पर मंथ, और कंपटीशन भी कोई नहीं है, रिव्यूज़ भी नहीं है। मैं अभी प्रोडक्ट हंटिंग की डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि लोग कहाँ गलती करते हैं। वो यहाँ तक प्रोडक्ट हंटिंग करके फुल स्टॉप लगा देते हैं और डायरेक्ट अकाउंट साइन अप करते हैं प्रोडक्ट को, फिर उसके बाद सोर्सिंग पे जाते हैं। जब वो सोर्स करने जाते हैं ना तो उन्हें पता चलता है ओए यार चीज़ तो बड़ी अच्छी है, ठीक है, और कंपटीशन भी नहीं है, हम आसानी इसको बेच सकते हैं, इसमें कंपटीशन नहीं है, और जो आप इसे एक और कहते हैं कि इसमें कम सेलर्स बेच रहे हैं, आप इजीली इसकी मार्केट में सर्वाइव करके अपने आप को रैंक कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर कंसिडर करता हूँ वो होती है प्रॉफिटेबिलिटी। आपने प्रोडक्ट हंट कर ली, हाई डिमांड है, लो कंपटीशन है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन आपका 5% है, तो ऐसा कारोबार करके आपको क्या करना है जिसमें इतनी सर खपाई के बाद भी आपको 5% का प्रॉफिट आएगा। इससे बेहतर है अगर आपके पास वैसे ही कोई लाखों में पैसे पड़े हैं, आप कोई और बिज़नेस कर लें जो फिजिकली आपके सामने हो। मैं ऐसे बंदे को कभी रिकमेंड ही नहीं करूँगा कि वो 5% प्रॉफिट के साथ अमेज़ॉन PL को लॉन्च करे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई कि आपने जब भी प्रोडक्ट हंटिंग करनी है साथ ही उसके साथ सोर्सिंग करनी है, उसका सोर्स ढूंढ के आपने उसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है। प्रॉफिटेबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम अपने कोर्स के अंदर डिटेल इस चीज़ को बताते हैं कि कैसे रेवेन्यू कैलकुलेट किया जाता है, कैसे आपने ये प्लान करना है कि एक PL को लॉन्च करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है। ठीक है, इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है जिसको मैं 3rd नंबर पे कहता हूँ, उसको मैं कहता हूँ लिस्टिंग। बहुत सारे लोग लिस्टिंग से स्टार्ट लेते हैं कि सर पहले लिस्ट लगा लेते हैं, लेकिन लिस्ट आप किस चीज़ की लगाएंगे। लिस्ट लगाने के लिए आपके पास प्रोडक्ट होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन जब मैं बच्चों को ट्रेनिंग देता हूं, जो हमारे ट्रेनिंग सेशंस चलते हैं वहां पर मैं लिस्टिंग पहले सिखाता हूं। अब हर जगह पर इसका सिस्टम डिफरेंट है। उन्हें लिस्टिंग पहले सिखाने का पर्पज़ ये होता है ताकि उन्हें पता हो कि कीवर्ड्स होते क्या हैं, किन कीवर्ड्स पे काम करना चाहिए, लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं, और टाइटल से रिलेटेड सारी चीज़ें उन्हें मैं लिस्टिंग में समझा देता हूं ताकि जब वो प्रोडक्ट हंट करें तो उन्हें पता हो कि हमने किस तरह की प्रोडक्ट हंट करनी है और उनके किस तरह के कीवर्ड्स पे काम करना है। द फर्स्ट स्टेप इज़ प्रोडक्ट हंटिंग। हंट करने के बाद उसको सोर्स करें। जब आपको श्योर हो जाए कि यार ठीक है दिस इज़ अ प्रोडक्ट, हम लगाते हैं लिस्टिंग। लिस्टिंग जो स्टार्ट में लगाई जाती है जिस पे हम इन्वेंट्री नहीं भेजते उसको हम बोलते हैं डमी लिस्टिंग, डमी लिस्ट।
ये डमी लिस्ट ऐसा नहीं है कि ये कोई गलत किस्म की लिस्ट होती है या प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती, ये बिल्कुल आपके सेलर सेंट्रल पे एग्जिस्ट कर रही होती है। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँ, लोग उसको स्टेप बताते हैं लेकिन मैं उसको स्टेप कंसीडर ही नहीं करता। वो ये है कि भाई आपके पास अकाउंट साइन अप होए, उसके ऊपर आपने लिस्ट लगानी है। इट्स ऑब्वियस जब आप काम करने जा रहे हैं तो आपने अकाउंट साइन अप करना है। लेकिन बहुत सारे लोग जो क्वेश्चन करते हैं कि सर हमने अकाउंट साइन अप कब करना है, तो वो भाई मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये आपका सेकेंड स्टेप ओके हो जाए तो उसके बाद आपने जाना है साइन अप पे। अगर आप चाहें तो उससे पहले साइन अप कर सकते हैं, लेकिन आप अपने इंडिविजुअल सेलिंग प्लान में कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी आप इस चीज़ की टेंशन ना लें, पहला काम ही इतना ख़तरनाक है प्रोडक्ट हंटिंग का, क्योंकि ऐसी प्रोडक्ट ढूंढना एक काम है जो कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे, कम कंपटीशन दे और उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो। प्रोडक्ट लिस्टिंग के बाद जो अगला हम स्टेप देखते हैं वो हम देखते हैं शिपिंग। इसको अमेज़ॉन की टर्म में शिपिंग प्लान कहा जाता है कि जब आपने लिस्ट लगा ली, सोर्स आपने ऑलरेडी कर ली, अब जब आपने कस्टमर को पैसे भेज दिए तो ज़ाहिरी बात है उसने आपको अपनी प्रोडक्ट भेजनी है। कहाँ पर भेजनी है, आपका सेलर प्रोडक्ट कहाँ भेजेगा। चूँकि हम डिस्कस कर रहे हैं FBA को, यानी कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, तो जब हम शिपिंग प्लान बनाते हैं अपने सेलर सेंट्रल के अंदर तो वहाँ पर अमेज़ॉन हमें एक एड्रेस देता है। वो एड्रेस हम अपने सप्लायर को बताते हैं और सप्लायर को बताने के बाद सप्लायर उस एड्रेस पे शिपमेंट भेज देता है। वो एड्रेस एक्चुअली अमेज़ॉन के वेयर हाउस का होता है। अमेज़ॉन उस मटेरियल को रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद बारकोड स्कैन करने के बाद आपकी लिस्टिंग, जो कि एक डमी लिस्टिंग कंसिडर हो रही थी जिसमें स्टॉक ज़ीरो आ रहा था, अब वो एक्टिव हो जाती है। जैसे ही अमेज़ॉन रिसीव कर लेता है वो एक्टिव लिस्ट बन जाती है। डमी लिस्ट या पहले लिस्ट लगाने का पर्पज़ ये होता है कि हम कुछ देर लिस्ट को लगा के छोड़ देते हैं और देखते हैं कि अमेज़ॉन का इसके बारे में क्या फ़ीडबैक आता है। हम अमेज़ॉन के साथ केसेस भी ओपन करते हैं कि भाई हम ये प्रोडक्ट बेचने लगे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती। बहुत सारे पॉइंट्स आपको लग रहे होंगे मैं स्किप कर रहा हूँ। स्किप मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि भाई FBA का जो कॉन्सेप्ट है वो होता क्या है। प्रोडक्ट हंटिंग एक इटसेल्फ समंदर है, सोर्सिंग इटसेल्फ समंदर है, लिस्ट कैसे लगानी है, प्रोडक्ट लिस्टिंग होती क्या है, एक पूरा समंदर है। शिपिंग प्लान कैसे तैयार किया जाता है, ये हम पूरे अपने 1 मंथ के कोर्स के अंदर ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, जो कि शायद मैं अभी आपको 10 मिनट की वीडियो में तो बिल्कुल भी नहीं सिखा सकूंगा। सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि जिन लोगों को नहीं पता कि व्हाट इज़ अमेज़ॉन FBA, तो और वो PL करना चाह रहे हैं तो वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। शिपिंग प्लान के बाद हमारा जो अगला काम होता है, जब शिपमेंट अमेज़ॉन के पास पहुंच जाती है तो हमारा काम होता है रैंकिंग का, कि भाई प्रोडक्ट तो पहुंच गई, अब हमने इसे रैंक करना है। रैंकिंग से मुराद ये होता है कि आप अभी जब लिस्ट आपकी एक्टिव होएगी तो वो कोई 25th पेज पे पड़ी होगी, 30th पेज पे पड़ी होगी, और आप लोगों को पता है कि जब तक आप फर्स्ट पेज पे नहीं आते आपकी सेल जनरेट होने के चांसेस नहीं हैं। तो उसके लिए हम मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं। हमने रैंकिंग को हम लॉन्चिंग भी कहते हैं कि हम प्रोडक्ट लॉन्च करने लगे हैं, ठीक है। रैंकिंग में हम डिफरेंट मैथडोलॉजीज़ को डिस्कस करते हैं। हम PPC को देखते हैं, हम SFB को देखते हैं जिसका मतलब होता है सर्च, फाइंड एंड बाय। हम डिफरेंट एल्गोरिदम्स अमेज़ॉन के जो होते हैं उसको समझते हुए हम अपनी प्रोडक्ट को रैंक करते हैं और पहले सफ़े पे लेकर आते हैं। और जब आपकी प्रोडक्ट पहले सफ़े पे आ जाती है, रैंक हो जाती है, आपकी PPC बेहतरीन चल रही होती है, तो अगला आपका काम सिर्फ ये होता है कि आपने दोबारा अपने सोर्स से इन्वेंट्री मंगवानी है जब इन्वेंट्री ख़त्म हो जाए। इन्वेंट्री कितनी मंगवानी होती है, ये पूरी जिस तरह मैंने आपको बताया, ये हर टॉपिक जो है ये एक समंदर है, ठीक है, जो हम यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं कर सकते। अभी मैंने आपको ये 5 मेन स्टेप्स के अंदर कवर किया है कि अमेज़ॉन FBA होता क्या है। अभी जस्ट मैं आपको 1 मिनट के अंदर आसान अल्फाज में एक बता देता हूँ। FBA ये होता है कि आपने जो भी बेचना है अमेज़ॉन पे, वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में जाएगा। पहले आपने अपने सप्लायर से चीज़ ख़रीदी, अमेज़ॉन के वेयर हाउस से भेज दी, आपको कस्टमर ने भेजा ऑर्डर अमेज़ॉन ने अपने वेयर हाउस से वो प्रोडक्ट निकाली, पैक की और कस्टमर को भेज दी। कस्टमर को अगर मिसाल दे रहा हूँ पसंद नहीं आएगी तो अमेज़ॉन की ज़िम्मेदारी है उस प्रोडक्ट को वापस लाना और अपने वेयर हाउस में रख लेना और आपको अल्टीमेट कर देना कि भाई ये इन्वेंट्री तुम्हारी वापस आ गई, कस्टमर को ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आई।
तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी कि कैसे ये अमेज़ॉन FBA का एक सिस्टम काम करता है। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये PL की थी। अगर आप अमेज़ॉन होलसेल की बात करें तो उसमें भी प्रोडक्ट हंटिंग की जाती है, उसमें हम सोर्सिंग नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी जो सोर्स होता है वो हमारा वो ब्रांड होता है जिससे हमने परचेज़ करना है। प्रॉफिटेबिलिटी हम प्रोडक्ट हंटिंग का ही एक पार्ट कंसिडर करते हैं। उसमें जो हम लिस्ट लगाते हैं उसको हम मी टू लिस्टिंग कहते हैं क्योंकि वो लिस्ट ऑलरेडी लगी होती है, उसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। शिपिंग प्लान हमें उसमें भी बनाना पड़ता है, रैंकिंग में हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। हम SFB को यूज़ नहीं करते, हाँ हम PPC को ओकेजनली यूज़ करते हैं। उम्मीद है आपको ये सारा सिस्टम समझ आया होगा। आखिर पे मैं आपको एक बड़ी अहम चीज़ बताना चाहूँगा कि बहुत सारी हमें अभी इंक्वायरीज़ आ रही हैं कि सर हम आपके साथ 1-to-1 ट्रेनिंग करना चाहते हैं और ऑनलाइन में हमें समझ नहीं आएगा। तो मेरा एक मानना है सर, जब आप ऑनलाइन बिज़नेस करने जा रहे हैं तो आपकी लर्निंग ऑनलाइन में क्या प्रॉब्लम है। जिस शख्स ने ऑनलाइन बिज़नेस करना है और वो कहे नहीं नहीं सर सीखना मैंने फ़िज़िकली है, हम कोई वेल्डिंग तो सिखाते नहीं हैं आपको, या कोई फ़िज़िकल टूल यूज़ करना तो हम सिखा नहीं रहे कि भाई ये वर्नियर कैलिपर है इसको ऐसे रीड करना है। इसमें आपका मेरा 1-to-1 फ़ेस टू फेस बैठना ज़रूरी नहीं है। आप इल्म सीखने आ रहे हैं, मैं सिखाने आ रहा हूँ, मेरे पास 1 घंटा होता है। और सबसे जो इसमें प्रॉब्लम है कि हम 1-to-1 में जाते क्यों नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इस टाइम पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स कांटेक्ट करते हैं। नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, UK, डेनमार्क, कनाडा, अ लॉट ऑफ यूरोप, एशिया, पूरी दुनिया मुझे रब्ता करती है। और मेरे पास टाइम कितना है आपको देने के लिए? 1 घंटा। तो मेरा ख्याल है कि जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है ये एक वाहिद मीडियम है जिसमें मैं 1 घंटे के अंदर पूरी दुनिया में जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उनको ट्रेन कर सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर मैं फ़िज़िकल ट्रेनिंग में जानता हूँ तो मैं आपको बताना चाहूँ हमारा कोई फ़िज़िकल इंस्टीट्यूट नहीं है। हम उस तरह की कोई एकेडमीज़ इंस्टीट्यूट्स बना के नहीं बैठे हुए। हमारा काम है आपको सिखाना, चाहे वो ऑनलाइन हो या आपको थ्रू यूट्यूब की वीडियो से सीखें। ये अब आप पे डिपेंड करता है आप कैसे सीखना चाहते हैं। और अगर आप हमारे ये कोर्स को ज्वाइन करना चाह रहे हैं जो कि अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो नीचे मैनेजर का नंबर आ रहा है, अभी अपनी सीट रिज़र्व करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।